सिद्धेश्वर को नमन। और मैंने यहाँ इतने दिन तक रहकर बर्थोवा के बारे में अध्ययन किया। तो इसका नाम बर्थोवा नहीं, इसका नाम है ब्रह्म सभा। तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती थी पहले। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर बैठकर ब्रह्म चर्चा किया करते थे। शायद इसी कारण होगा। तो ऐसे महापुरुषों की धरती, महापुरुषों ने यहाँ पर रहकर ब्रह्म चर्चाएं की। इसी वजह से आज नेपाल के प्रदेश नंबर 2 सर्लाही जिला का एक बर्थोवा बाजार प्रदेश नंबर 2 का ही उत्कृष्ट बाजार है आमदनी के हिसाब से। प्रदेश नंबर 2 इसको इकोनॉमिकल हिसाब से बहुत ज्यादा सहयोग दिखाता है, तो बर्थोवा ही करता है, ऐसा मुझे सुनने में आया। ये ब्रह्म ज्ञान का क्षेत्र है, इसीलिए शायद पहले बड़े बड़े यहाँ पर गुरुकुल मठ मंदिरें हुआ करते थे। तो आज धरती ने चमत्कार कर दिया, जहां पर खोदो वहीं पर मूर्ति निकलती है, जहां पर खोदो वहीं पर मूर्ति निकलती है। तो लोगों ने उस जगह का नाम ही मूर्तिया रखा। मूर्तियां निकलती रहती है इसलिए मूर्ति। जब वहां पर पुरातत्व विभाग आकर देखा तो एक बहुत बड़ा वहां पर मंदिर था, जिसका भग्नावशेष सब कुछ मिला। तो वहीं के जो भग्नावशेष पत्थर हैं, उन्हीं पत्थरों को मिलाकर जो मंदिर को निर्माण किया, तो एक बहुत बड़ा शिव मंदिर खड़ा हुआ। ज्योतिर्लिंग के माध्यम से वहां पर पहले से शिव भगवान विराजमान थे। तो जंगल में एक चक्रेश्वर भी मैंने दर्शन किया। तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर है। भगवती माता बागमती, बागमती भी बगल में है, सरस्वती बगल में है। ऐसे पावन ब्रह्म नदी और साक्षात भगवान शिव की ज्ञान प्रदायिनी देवी बागमती, ऐसे नदियों के सन्निकट में बैठा हुआ ये बर्थोवा बाजार अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। इस बर्थोवा में दृश्य अदृश्य रहने वाले सभी आध्यात्मिक शक्तियों को नमन। शिव पुराण में वर्ण किए हुए सभी ब्राह्मणों को, विप्र बंधुओं को हृदय से नमन करते हुए हमारे कलाकार मित्र और प्राविधिक मित्र सभियों को सम्मान। श्री श्री 1008 स्वामी श्री लक्ष्मीनाथ योगी जी महाराज, जो सदगृहस्थ संत हैं, आप श्री के मनोभाव ने बहुत ऊंचे हैं, इसीलिए तो आपने ऐसा महान शिव पुराण यज्ञों का संकल्प किया। अपने पुत्र पुत्र वधु पौत्र पपौत्र सभी का कल्याण, जन कल्याण, लोक कल्याण और देश की शांति के लिए, राष्ट्र शांति के लिए जो उच्च भावना रखकर
इस पावन यज्ञ का प्रारंभ किया है, तो ये यज्ञ अब समापन की ओर जा रहा है। यज्ञ अब समापन की ओर जा रहा है। कल हम लोग हवन पूजन करके फिर यहां से निकल जाएंगे। तो परसों विजयादशमी, तो विजयादशमी के पावन अवसर पर सभी लोग इस पर्व को मनाएंगे। हर किसी लोग को, यदि आप नेपाली हो तो विजयादशमी को मनाना चाहिए। विजयादशमी के अवसर पर टीका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। राक्षसों से विजय प्राप्त किया और नकारात्मक शक्तियों से विजय करके सकारात्मक पक्षों का जो सत्ता हासिल किया, ऐसी माता परम्बा भगवती जगत जननी की जगत जननी की आराधना कर रहे सब लोग घर घर में। तो और आज का इस 2080 साल का विजयादशमी पूरे राष्ट्र में खुशहाली और सुख समृद्धि के साथ विजयादशमी को मनाना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार धर्म की क्रांति, देश में अशांति, राजनीतिक अस्थिरता, अनेक प्रकार की बाधाएं, तो आज धरती माता ने भी मिस कॉल दे दी। उस समय मैं तो पूजा कर रहा था, ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, ऐसे हिलने लगा घर। मैंने कहा क्या हो गया? कोई तखत के अंदर घुसकर कहीं तखत तो नहीं हिला रहा। पर मैंने पंखा को देखा, पंखा भी बड़ा झटका। तो ये बार बार झटका क्यों देती है पृथ्वी? अरे समझ जाओ, पाप मत करो, मुझे दर्द होता है। पाप मत करो, अधर्म मत करो। आज मेरे गोद में बैठे हो, कम से कम सत्कर्म तो करो। पृथ्वी माता बार बार हमें धक्का दे देकर समझाती है, लेकिन हम लोग कहां समझते? सोए रहते। कोई कह रहा मैं तुम्हारा जी सो रहा था, पता ही नहीं चला। कोई कह रहा कुछ। तो सज्जनों, तो इस तरह का जो आज नेपाल में अशांति छाया हुआ है, तो हम भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे राष्ट्रदेव, आप ही इस देश को बचा सकते हैं। हम सभी को आप ही बचा सकते हैं। तो प्रभु इस विजयादशमी हमें और कुछ दे चाहे न दे, लेकिन राष्ट्र शांति जरूर दे। तो सज्जनों, इस शिव महापुराण के पावन कथाओं को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो पूरा हमने इस कथा को ऑनलाइन कर दिया है, तो आप लोग जब चाहो छवि गुरु यूट्यूब चैनल खोलकर देख सकते हो। हमारे बरथौवा में जो शिव पुराण हुआ है, इसको आप कभी भी देख सकते, सुन सकते हो। तो हमारे बाबा जी कह रहे थे शिव पुराण प्रवचन समाप्त तो हो जाएगा, ये तो ऑनलाइन है, देखते रहो। इसमें कोई छिपाने वाली बात थोड़ी है। पूरा का पूरा कथा आ गया है, तो सब कथाएं आएंगी तो चल रही। जो शिव कृपा से हम लोग पूरे शिव पुराण की कथा को सुन पा रहे हैं,
आज यहाँ पर जितने लोग हैं वो तो शिव कृपा से फलीभूत हो ही रहे हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से पूरे पृथ्वी में, पूरे विश्व जगत में सुन रहे हैं, वो लोग भी कृतकृत्य हो रहे हैं। तो सज्जनों, कल हमने बहुत बढ़िया प्रसंग भी श्रवण किया, वैश्यनाथ प्रभु का भी हमने प्राकट्य का कथा श्रवण किया। तो आइए आज श्रवण करते हैं ज्योतिर्लिंगों के बारे में। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग इनको कहा गया। हमारे देश के जगत गुरु श्री 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 बाल संत मोहन सन देवाचार्य जी महाराज, उन्होंने नेपाल का पैदल परिक्रमा किया, 2.5 साल लगा पैदल परिक्रमा। तो उन्होंने नेपाल में ही है 12 ज्योतिर्लिंग ऐसा एक पुस्तक भी निकाला है, और 12 ज्योतिर्लिंगों का उन्होंने समुद्घाटन भी किया है। लेकिन शंकरावतार श्रीमद शंकराचार्य, जिन्होंने शंकर के अवतार लेकर भारतवर्ष में अवतार ग्रहण किया, जिस तरह भारत में धर्म का लोप हो रहा था, अनेक प्रकार की धर्म और विधर्म निकल गए थे, और उनको समन करने के लिए उन्होंने 4 मठ की सृजना की। उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंगों का उन्होंने उजागर किया, और बहुत सारे कर्म करके भारत में धर्म की बिगुल बजाई और धर्म के पुनश्च झंडों को गाड़ा। लेकिन आज नेपाल की धरती से भी धर्म धीरे धीरे विदेश चला जा रहा है, तो विदेशियों का धर्म हमारे देश में घुसा चला जा रहा है। इसीलिए हमारे देश के जगत गुरु ने भी 4 मठ को सृजना किया। देश में पहला जगत गुरु हमने पाया, तो उन्होंने भी 4 मठ बनाया। तो 4 मठों में नीलाद्रिपीठ जोमसोम में, भंकेनी धाम में दूसरा पीठ, तीसरा पोखरा में, और चौथा चतरा में। ऐसे पीठों का निर्माण करके उन्होंने भी धर्म जागरण का अभियान को शुरू कर दिया। तो हमें महापुरुषों ने क्या किया, उनके अनुसरण तो करना ही चाहिए। लेकिन अभी हम लोग शिव पुराण सुनने के लिए बैठे, तो शिव पुराण में जो कथाएं हैं मैं उसी को कहूंगा। ये शिवलिंग कहाँ है, किसको मानना चाहिए, किसको मान्यता देना चाहिए, इस विषय में मैं अभी प्रवेश नहीं करने वाला। बाल संत महाराज जी और जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी और जगत गुरु बाल संत महाराज जी, दोनों ने जिस जगह को बताया है, अपने अपने जगह पर बहुत ही स्मरणीय और अनुकरणीय बातों को बताया। तो सज्जनों, मैं सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने पूर्णिमा के व्रत लेते हो, हर पूर्णिमा के व्रत में भगवान चंद्रदेव की पूजा करते हैं, है नहीं? पूर्णिमा के व्रत को चंद्रमा का ही व्रत होता है। करवा चौथ में भी वो उसी चंद्रमा का ही व्रत होता है। तो चंद्र क्या है? चंद्रमा औषधियों का राजा है। जब वो चंद्रमा किसी भी फल को, किसी भी वनस्पतियों को चंद्रमा देखते हैं, जब भी उसमें अमृत पैदा होता है। बिना चंद्रमा का दिखा हुआ जो भी खाता है उसमें विष होता है। आजकल के लोग जो भी खा रहे हैं, सारा के सारा विष खा रहे हैं, है कि नहीं?
ऊपर से तिरपाल से ढक दिया, पता नहीं किससे ढक दिया, अंदर ऐसे ऐसे कंपनियां बना दिया, उसी में शिमला मिर्च उगा रहे हैं, उसी में पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी हाइब्रिड टमाटर देखो, बेसीजन के आप गोभी ढूंढने जाओ तो 12 महीना मिलता है, नहीं 12 महीना सब सब्जियां मिल जाती है। किस ऋतु की कौन सी सब्जी है कुछ पता नहीं चलता। क्यों? ऋतु अनुसार की सब्जियां खाना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ऋतु का पता ही नहीं। बाजार में जाओ सब सब्जियां मिल रही, क्यों? जो ऋतु में नहीं फलता है उसको भी जबरदस्त फला दिया जाता है, मार औषधियां डाल डाल कर। तो ऐसा जो भोजन करता है वो विष खाता है, विष खाने के बाद रोग तो लगेगा। तो अभी सभी लोग रोगों का शिकार बने, कुछ न कुछ रोग सबको बने, एक से एक रोगी है। किसी को शुगर, किसी को प्रेशर, किसी को थायराइड, किसी को श्वास प्रश्वास की प्रॉब्लम, अब होते होते अब कैंसर नॉर्मल होने लगा। बहुत सारे लोगों को कैंसर है। तो विषाक्त को खाना छोड़ दो, स्वावलंबी बनो, अपने खेत और बाड़ी को पूरा उजाड़ छोड़कर इतने आलसी बन गए हो और जाकर खरीद के खाते हो। बेचने वाले पैसे के लालच में खूब औषधियां डाल डालकर ऐसे ऐसे बेचते हैं कि क्या होगा। तो खुद लगाओ, अपने घर में लगाओ, सब्जियां लगाओ। तो लोग अब कहाँ कर रहे हैं? बाजारों में सब टिकटॉक में, फेसबुक में बेचते हैं। अब गांव में जाओ तो गांव में भी वही लगे, मोबाइल पर छेड़ते रहते। क्या निकलेगा उससे? दिमाग खराब होगा, आंख खराब होगा, नहीं? पूरा मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। धीरे धीरे लोग पागल होने लगेंगे। संजाल कतई ठीक नहीं है। धार्मिक जानकारियों के लिए कोई बढ़िया सा जानकारियों के लिए कुछ थोड़ी देर देखना वो तो ठीक ही है, समय के अनुसार, समय के मार्ग के अनुसार। लेकिन 24 घंटे लगे रहो तो पागल होने का लक्षण है। लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते, लेकिन जो बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं वो शरीर के कच्चे होते हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, नहीं तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। प्यार करो, लाड़ दुलार करो, लेकिन मोबाइल देकर नहीं, अपने प्रेम देकर। मोबाइल से बच्चों का दिमाग बिगड़ जाता है। मोबाइल बच्चालाई देखाउनु यो चाहिँ बहुतै नराम्रो। बच्चाले कहिले मोबाइल हेर्नु हुँदैन। तो सानो कलिलो मस्तिष्कमा ठुलो असर पर्छ। मोबाइलमा तरंग आउँछ, तरंग। जब फोन आउँछ के आउँछ त मोबाइलमा भाइब्रेसन, तरंग। 11,000 तरंग आउँछ। 11,000 तरंगले तो सानो कलिलो बच्चाको यो मस्तिष्कमा कति असर गर्छ। त्यसैले मोबाइललाई बच्चाहरूबाट टाढा राख्नुहोस्। जति नै प्रेम गरे पनि अब माताहरू के, माता न पिता बच्चों को लाड़ दुलार करना नहीं चाहते, बच्चों के नखरे झेलने नहीं चाहते। क्या करते हैं? अरे अरे रोने लगा, मोबाइल दे दिया, खेलते रहो। तो सज्जनों, आज के समय में हम लोग को बहुत चीजों से बचना है। तो चंद्रमा औषधियों का राजा है। तो चंद्रमा में बिना दिखाया हुआ किसी चीज को भी खाना नहीं चाहिए।
उसे हमें शक्ति नहीं, विष मिलता है। तो सज्जनों, चंद्रमा ने शादी किया, उनकी पत्नियां कितनी है? 27। एक दो थोड़ी, 27 नक्षत्र उनके पत्नी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, आद्रा, सब उनके पत्नियां। दक्ष प्रजापति की बेटियां थी तो उन्होंने शादी कर दिया। लेकिन उन 27 में से रोहिणी नाम की जो कन्या थी वो बहुत सुंदर थी, शील स्वभाव में भी सुंदर, बोलचाल में भी बड़ा सुंदर। तो चंद्रमा तो रोहिणी से ज्यादा प्यार करने लगे और 26 पत्नियों से प्यार नहीं करते थे। तो जो 26 पत्नियां हैं, 26 बेटियां सब गई अपने मायके और पिताजी से कहने लगी, पिताजी हम लोग तो बड़े मुसीबत में। क्या हो गया? अरे रोहिणी से प्यार करते आपके दामाद, हमसे तो प्यार ही नहीं करते। बहुत क्रोधित हो गए दक्ष। सूर्यताम चंद्रयत पूर्वम पार्थितो बहुधा मया न मानितम तया यस्मा तत्तम। मैंने कहा था चंद्रमा तुम 27 कन्याओं को संभाल नहीं पाओगे, लेकिन तुमने नहीं माना। मैं सबको प्यार करूंगा, सबको प्रेम से रखूंगा, लेकिन तुमने अब भेद कर दी है, मेरे 26 बेटियों का अपमान किया है, तिरस्कार किया है। इसलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम्हें 6 रोग लग जाए, तुम 6 हो जाओ, मर जाओ। तो चंद्रमा को धीरे धीरे चंद्रमा काला पड़ने लगा, पैर से काला काला होते गया, जलने लगा चंद्रमा। धीरे 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 मृत्यु के मुंह में चलता चला गया। ब्रह्मा तप श्रुत्वा विस्मयं परमं ययो शिवमाया सुपन्नस्य श्रावयं अनुवाच। चंद्रमा ब्रह्मा के पास गए, अरे पितामह हमको ये क्या हो गया, ऐसा श्राप मिला, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मैं क्या करूं? अहो कष्टम जातम सर्वलोकस्य दुःखदं चंद्रस्तु सर्वदा दुष्टो दक्षस्य सप्तवान तनु। अरे चंद्रमा, तुमने दक्ष प्रजापति ने जो श्राप किया है वो भी शिव माया से मोहित हुआ होगा। यदि तुम कष्ट से निवर्तन होना चाहते हो, अपने रोग को शांत करना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, भगवान के शरण में जाओ, शिव के शरण में जाओ। भगवान भोलेनाथ से अलावा तुम्हारे दुखों को निवर्तन करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। बोल शंकर भगवान की। प्रभासक सुबे क्षेत्रे ब्रजेंद्र सदैवते शिव माया धनिन्यत्र मृत्युंजय विधानतः। किसी को भी बहुत बड़ा रोग लग जाए, कोई बड़ा कष्ट हो जाए, तो हमें एक मंत्र जाप कर लेना चाहिए, उसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। देखो ऐसे रोग हमारे जीवन में आए ही क्यों, तो आने न देने के लिए हमारे योगाचार्य जैसे योग सीखो, शिविर की तैयारी करो और एक शिविर बनाकर उसमें योग सीख लो। नहीं अब रोग लगी गया है, तो बढ़िया सार्वजनिक पुराण करो, बुला लो, हम लोग आएंगे सुबह सुबह योगाचार्य जी योग सिखाएंगे, कितना अच्छा, मन बुला लो। तो सज्जनों, इसी तरह से आज चंद्रमा, जैसे आपको बहुत बड़ा रोग लग गया,
अब डॉक्टर भी कहता है कि भगवान भरोसा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर करेंगे ही क्या? वो तो दवाई देते हैं। डॉक्टर के अभी के डॉक्टर के पास तो दवाइयां हैं। दवाई का अर्थ क्या? दवाई का अर्थ होता है दबाना। किसको दबाओ? जो है उसी को दबाना है। जो दबाता है एक दिन तो विस्फोट हो जाता है। शुगर लग गया, दवाई खाते रहो, जीवन भर खाते रहो। प्रेशर हो गया, दवाई खाते रहो, वो दबाता रहेगा प्रेशर को। लेकिन औषधि नहीं है उनके पास। औषधियां जो होती हैं वो हमें रोगों को जड़ से निकालती है। तो एलोपैथिक वाले के पास औषधियां नहीं है, उनके पास दवाई है। तो औषधियां ढूंढने जाओगे तो आपको आयुर्वेदिक के पास मिलेगा। आपको औषधि देंगे आयुर्वेदिक वाले। तो ये जितने भी वृक्ष हैं, लता पताएं हैं, ये सभी औषधियां हैं। इन्हीं से औषधि बनता है। तो उस औषधि से हम सब लोग रोगों को जड़ से निकाल पाए। इसीलिए हमें दवाई नहीं, औषधियां प्रयोग करना चाहिए। तो आज औषधियों से भी काम नहीं चलता तो आध्यात्मिक उपचार कर लेना चाहिए। उसे कहते हैं भगवान शंकर की आराधना। देखो, मृत्यु के मुंह में गए हुए लोगों का भी हम लोगों ने उद्धार किया। कैसे? मतलब मंत्रों की शक्ति से। मैंने मृत्युंजय महामंत्र का कैसा प्रभाव होता है अभी तो जी न्यूज वाले ने निकाल दिया। इंडिया में जी न्यूज वाले ने खोज किया मृत्युंजय महामंत्र का कितना प्रभाव होता है। वो लोगों ने उनका खोज करके प्रमाणित किया, वाकई मृत्युंजय महामंत्र बहुत तगड़ा है। उससे रोगियों को बहुत फर्क पड़ता है। हम लोगों ने भी अनुभव किया। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको। एक व्यक्ति थे, उनको फूड पॉइजन हो गया, लेकिन वो भगवान का भक्त थे। बहुत बड़े सेठ थे, फिर भी वो भगवान के भक्त थे, गांव के रहने वाले। तो कोमा में चले गए, फूड पॉइजन हो गया। जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए, नोबेल अस्पताल विराटनगर में, तो उनका बचना नामुमकिन सा हो गया। डॉक्टरों ने बोला भगवान भरोसा। तो जितने वैष्णव लोग थे, जितने भक्त थे, सब लोग जाते, आईसीयू के बगल में बैठते, वेंटिलेटर में डाला है बीमारी को। 27 दिन हो गया, ना औषधियां काम करती है, ना कुछ, मशीन से प्राण चल रहा है। सब लोग झोली माला लेकर जाप करते रहते हैं, प्रभु इन भक्तों का कुछ कृपा कीजिए, इनको कल्याण कीजिए, इनका प्राण दान दे दीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक मंदिर में अनुष्ठान का आयोजन किया। 5 दिन के अनुष्ठान, श्री मृत्युंजय महादेव का महामंत्र का जाप किया। और जाप जो करके उस जल को फिर हॉस्पिटल में लाया और उस रोगी के ऊपर छिड़काव किया। जैसे ही जल का छिड़काव हुआ, उसी के दिन से, वही दिन से, उसी रात से उनका होश आ गया। दवाइयां काम करने लगे। धीरे धीरे वेंटिलेटर से आईसीयू में आए, आईसीयू से बेड में आ गए। होते होते वो ठीक होंगे। देखो अभी भी वो बढ़िया काम धाम कर रहे। जो 27 दिन तक औषधियां काम नहीं कर पाई, तो महामृत्युंजय ने एक ही दिन में काम करना शुरू कर दिया।
तो चंद्रमा को भी ऐसा क्षय रोग लगा, बचना नामुमकिन था, तो उन्होंने भी महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। वेद का मंत्र, किसी तरह भी गाओ इसको, लेकिन जाप होना चाहिए। तो इसमें बीज मंत्र को भी लगा सकते। तो ऐसा महामंत्र जो था, उस महामंत्र को चंद्रमा ने बहुत प्रेम से, बहुत लगाव से गाया। धीरे 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 बहुत साल बीत गए, मन और स्थिर हुआ। चंद्रमा को पूरे शरीर पूरा काला पड़ने लगा। जब पूरे संसार में चंद्रमा विहीन हो गया है, पूरा विश्व, देवताओं ने भी भगवान शंकर की आराधना करी, और आराधना करते 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 आज चंद्रमा को कष्ट निवर्तन करने के लिए भगवान सोम यानी कि चंद्रमा के देवता बनकर, सोमेश्वर बनकर प्रकट हो गए। बोल सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की, भक्तवत्सल भगवान की जय। चंद्र कुंडल प्रसिद्धं च पृथिव्यां पापनाशनम् तत्र तानि नरो यस्य सर्वे पापे प्रमुच्यते। ऐसे सोमेश्वर महादेव के दर्शन करने से लोगों का सभी पापों को नष्ट हो जाता है, भगवत कृपा उन्हें प्राप्ति हो जाती है। सोमलिंगम नरोदित्वा सर्व पापा प्रमुच्यते। केवल आपने सोमेश्वर को देखा तो सभी पापों का नष्ट हो जाता है। किसी ने जल चढ़ा लिया तो उनका 21 जन्म का सभी पापों का शमन हो जाता है, और भगवान की भक्ति बढ़ते हुए कैलाश पर्वत में उसकी वास होती है। तो सज्जनों, इस तरह चंद्रमा को मुक्ति देने वाले ऐसे सोमेश्वर भगवान को हृदय से नमन करो। बोल सोमेश्वर भगवान की। अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम् यः श्रुत्वा भक्तिमान् धीमान् सर्व पापैः प्रमुच्यते। तो सोमेश्वर को वंदन करते हुए अब ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में सुने। तो मल्लिकार्जुन ये भी ज्योतिर्लिंग हमारे नेपाल में ही है। सौराटे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। तो इंडिया में भी मल्लिकार्जुन है ज्योतिर्लिंग, और हमारे नेपाल में भी मल्लिकार्जुन है। तो श्रीशैल नाम का पर्वत नेपाल में भी है, जगत गुरु ने पता लगाया। आप लोग पश्चिम नेपाल की ओर जाएंगे तो वहां पर मल्लिकार्जुन नगर पालिका मिलेगा। मल्लिकार्जुन नगर पालिका, तो वहां पर मल्लिकार्जुन भगवान ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा मंदिर है, पूजा पाठ होता है। ऐसा कथा है वहां पर कि मतलब एक ब्राह्मण जो ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे, मल्लिकार्जुन के पुजारी हुआ करते थे, और वो जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया मंदिरों पर, तो पुजारी ने उस शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को अपने पीठ पर लाद कर वहां से चलने लगे। एक बिल्व का जो है छोटा सा टेनी दे दिया। भगवान ने
एक बिल्व का टहनी दे दिया, वो भी सूखा हुआ, पूरा सूखा हुआ। तो मल्लिकार्जुन ने कहा कि पुजारी जी, जहां ले जाने पर ये टहनी हरा हो जाए वहां पर ले जाके मुझे स्थापना कर लेना। तो ले जाते नेपाल देश के महाकाली जिला के उस शैल पर्वत पर, जहां पर कोई धार्मिक लोग नहीं रहते थे, ऐसे जगह पर जब पहुंचे तो टहनी हरी भरी हो गई। तो महादेव की इच्छा ही ऐसा है, उन्होंने यही सोचकर वहां पर मल्लिकार्जुन को स्थापित किया। आज तक वहां पर मल्लिकार्जुन विराजमान है, ऐसा वहां के जन विश्वास है। तो ऐसे मल्लिकार्जुन यदा पृथ्वीं समाक्रम्य कैलासं पुनरागत कुमार शिव पुत्र तारका महाबल। तारकासुर को मारने वाले श्री कुमार कार्तिकेय जब अपने माता पिता से नाराज हो गए तो क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठे। लेकिन माता पिता शिव और पार्वती दोनों हा पुत्र करते हुए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। तो इतना नाराज हुए कुमार जी, माता पिता क्रौंच पर्वत पर आए हैं ऐसा सूचना पाते ही वो क्रौंच पर्वत को छोड़कर वहां से भी भाग गए। तो रोते रोते शिव और पार्वती अपने बेटे के जो पुत्र शोक में वहीं पड़े रहे। तो आज हम पुत्र वियोग की दुख को झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए भगवान शंकर ने तन्लिंगम या समा समीक्षेत या सर्वे किल विषयरपि मुच्यते नात्र संदेह सर्वन काममवाप्नया। तो भगवान ने एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग उसी पर्वत पर स्थापित कर दिया। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह, विग्रह। भगवान की विग्रह ही लिंग है। तो ऐसा शिवलिंग की स्थापना करें। अतो मत्वासा भाग्यम हि कथमिष्यामि पावनीम। अब पावन कथा मल्लिकार्जुन को जब अपने पुत्र ने देखा, कुमार ने, तो उन्होंने भी विधिवत पूजा अर्चना किया, अपने पिताजी से माफी मांगा और उसी दिन से मल्लिकार्जुन का पूजा होने लग गया। जो मल्लिकार्जुन भगवान की पूजा करे, विद्या ज्ञान बुद्धि तप सब कुछ बढ़ जाता है, धन धान्य दौलतों से परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर मल्लिकार्जुन की पूजन करना चाहिए। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। बोले बाबा तेरे क्या ही बात है, बोले शंकरा तेरे क्या ही बात है, दूर होके भी तो साथ है, अरे दूर होके भी तो साथ है। बोले बाबा तेरे क्या ही बात है, बोले शंकरा तेरे क्या ही बात है, दूर होके भी तो साथ है, अरे दूर होके भी तो साथ है। तुझको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। तुझको मैं कर दूंगा समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। बोले बाबा की जय। तो सज्जनों, अभी हमने मल्लिकार्जुन का प्रादुर्भाव सुना।
भगवान के और एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है महाकाल। उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वर। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? अवंती नगरी रम्या मुक्ता सर्वदेहिनाम शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। अवंतिकापुरी में बहुत सारे लोग रहते थे और वहां पर के जो ब्राह्मण थे वो शिव भक्त थे। सुबह उठना, प्रातः स्नान करना और शिव 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 मंत्र जाप करते हुए फिर अपने ललाट में ऐसे त्रिपुंड धारण करना, बाहुमूल में पूरा 12 जगहों पर त्रिपुंड धारण करना। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये मंत्र से, मृत्युंजय मंत्र से रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। त्र्यायुकम जमदग्नेः कश्यप सत्र्यायुकम देवे कूत्र्यायुकम तन्नो अस्तु त्रयायुकम। ऐसे मंत्र से हमें त्रिपुंड करना चाहिए। तो त्रिपुंड लगाते समय केवल ललाट में नहीं, बाहुमूल में, यहाँ पर एक जगह और दूसरी जगह यहाँ, तो यहाँ 2 जगह हो गए। बाएं हाथ में, दाएं हाथ में भी 2 जगह, यहाँ और यहाँ 2 जगह। इसी तरह कंठ में, सीने में, पेट में, पेट की दाईं ओर और बाईं ओर, और कटी भाग में पीछे और इधर के पृष्ठ भाग में। तो इस तरह 12 जगहों पर भस्म धारण करना चाहिए। तो पूरा मंत्र से 12 जगह, जैसे वैष्णव लोग 12 जगह पर गोपी चंदन लगाते, तो शैवियों को भी चाहिए कि वो 12 जगह भस्म लगाए। तो ऐसे 12 जगहों पर भस्म लगाकर पुनः शिव मंत्र जाप करते थे, पंचाक्षर मंत्र को। ऐसे जाप करते हुए वेद अध्ययन करते थे। सुबह सुबह कितना बढ़िया लगता था। हाथ में श्रृंगी लिया और श्रृंगी में जल भरा, फिर सभी ब्राह्मण पाठ करने लगे। हरे ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतौत इघवे नमः वायुभ्याम मुदते नमः। इतना बढ़िया रुद्र सूक्त से शिव जी का रुद्राभिषेक किया करते थे और कोई झूठ नहीं बोलता था। ऐसे ऊपर में भी रुद्राक्ष लगाना चाहिए, नहीं? साधुओं को तो जटाओं को ऊपर बांध कर फिर रुद्राक्ष लगाना चाहिए। फिर सर में भी ऐसे रुद्राक्ष लगाना चाहिए, हेडबिन की तरह रुद्राक्ष की माला लगाना चाहिए। बाजूबंद भी रुद्राक्ष की ही करनी चाहिए और हाथ में जो कल्ली है, चूड़ी है, वो भी रुद्राक्ष के बनाकर पहनो। फिर मालाएं लगाना चाहिए रुद्राक्ष। तो ऐसे बहुत बढ़िया सजे धजे से ब्राह्मण रुद्राक्ष के पूरे शरीर में अलंकार सब पहनकर भगवान शंकर की पूजा आराधना करते थे। सुबह सुबह जल चढ़ाना, फिर धतूर पुष्प लाना और अनेक प्रकार के पुष्पों से भगवान को सजाना, फिर उनके आगे उनकी अधीन रहकर अपने गृहस्थ जीवन को संचालन करना। गृहस्थ जीवन संचालन करने के लिए बहुत कठिन है, सबसे कठिन है गृहस्थ आश्रम। साधुओं को तो क्या है, नहीं, जहां गया वहीं उनका कोई जिम्मेवारी तो है नहीं, लेकिन गृहस्थों को कितना जिम्मेवारी होना पड़ता है। पति पत्नी, पति पुत्र, संपत्ति, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा साधन जीवन है। तो भगवान ने साधन शास्त्रों में कहा है, साधु
बनकर, सन्यासी बनकर घर बार जिसने त्यागा है, घर को त्याग कर जंगल में रहते हैं, तो उन्हें कम से कम भी 200-300 माला रोज जाप करना चाहिए, रोज। लेकिन जो गृहस्थी है, गृहस्थी एक भी माला जाप करे तो सन्यासी जो जंगल में रहते हैं वो लोग 200 माला जाप करें और गृहस्थी एक माला जाप करें तो एक माला का ही बड़ी महत्व है, ज्यादा महत्व है। क्यों? पर सन्यासियों का काम क्या है बताओ? जाप ही करना तो है, वही जाप करने के लिए, भजन करने के लिए तो सन्यासी बना है। तो गृहस्थों के लिए तो काम तो बहुत सारे, इतने सारे कामों को देखकर भी सुबह शाम एक माला जाप करे तो सबसे बड़ी बात है, बहुत पुण्य की बात है। गृहस्थ होना चाहिए, क्योंकि यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम, जैसे बुद्ध बुद्ध टपकते हुए जो जल है, आकाश से बारिश होती है, बूंद बूंद इकट्ठे होते तो अपने नदियों के, छोटे छोटे नदियों के माध्यम से समुद्र में चले जाते। उसी तरह छोटे नदियों के कारण समुद्र स्थिर बन पाया है। तो सज्जनों, गृहस्थी लोग नहीं होते तो सन्यासी कहां से पैदा होते? नहीं, ब्रह्मचारी कहां से आते? गृहस्थों ने नहीं कमाया होता तो साधु लोग कैसे खाते? इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो गृहस्थी होने के बाद हमें हवन करना भी मिलेगा, गृहस्थ को ही सपत्नीक यज्ञ करने को भी मिलेगा। तो सब कुछ अधिकार गृहस्थों के पास है, इसलिए गृहस्थ बनना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। भगवान ने हमें आदेश दिया है कि तू पहले ब्रह्मचारी बन, फिर गृहस्थी बन। गृहस्थी के बाद जब अपना जीवन उत्तरार्ध की ओर चली जाती है तो उसके बाद वानप्रस्थ होते हुए सन्यासी बन जा, यही नियम है। तो जैसे मंजिलें हैं, मंजिलों में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है कि नहीं? तो पहली सीढ़ी है आप, दूसरी सीढ़ी ब्रह्मचारी, तीसरी गृहस्थी, चौथी वानप्रस्थी और पांचवी है सन्यासी। तो आप एक ही बार ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी बिना हुए ही एक ही बार सन्यासी बन जाओगे तो सीढ़ियों को तो नांगना पड़ेगा, उछलना पड़ेगा। तो उछलते समय गिर गए तो, सर फट जाएगा तो, टांग टूट जाएगी तो इसकी जिम्मेवारी कौन? यानी कि जो एक ही बार सन्यासी होता है उसको गिरने का डर है, पतन होने का डर है। जो गृहस्थी होते हुए सन्यासी होता है वो पक्का सन्यासी होता है, क्योंकि उसने जीवन में सब कुछ भोग लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया है। अब भगवान को ही प्राप्त करना उसका शेष कार्य रह जाता है। इसीलिए गृहस्थ से जो सन्यासी बनता है उसका बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। तो सज्जनों, इस तरह से ब्राह्मण वहां पर भजन किया करते थे, प्रभु की सुमिरन किया करते थे। लेकिन देखो वहीं पर एक राक्षस आ गया, जिस राक्षस का नाम था दूषण। इनको यज्ञ में जो धुआं आता बस चिल्लाने लगता, अरे क्या यज्ञ कर रहे हो तुम लोग? यज्ञ करते हो, चावल को जलाते हो, घी को जलाते हो,
पता नहीं कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनको खाने दो। इससे क्या लाभ होगा? आग में जलाने से क्या लाभ होगा? ऐसे राक्षस तो अभी भी है, बोलना पड़ेगा राधे राधे और जोर से। ऐसे राक्षस अभी भी हैं। कहते हैं देखो कितने अन्न को जलाकर खत्म कर दिया, गरीबों को खाने दिया होता तो किसी का पेट तो भर जाता। ये अंधविश्वासी लोग देखो देखो अन्न को जला रहे हैं। ऐसे राक्षस अभी भी विरोध करने वाले है ना बाबा जी, बहुत सारे। तो उन राक्षसों को मैं कहना चाहता हूं, तुम्हें गरीबों का इतना बड़ा है, बहुत सोचते हो गरीबों के बारे में, तो एक काम क्यों नहीं कर लेते कि आज इस देश में जितना दारू बिक रहा है, बिना दारू पिए तो लोग जी सकते हैं ना, दारू पीने से तो उसका किडनी खराब होगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो एक महीने तक कोई भी दारू मत पियो, जो भी दारू में खर्च होता है एक महीने का, और सिगरेट में और जो तंबाकू में जो खर्चा होता है, तंबाकू पीने वाले, सिगरेट पीने, तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, वो सारे इकट्ठे हो जाओ और एक महीने का तुम्हारा जो खर्चा है, देखो फालतू की खर्चा, उस खर्चों को तुम इकट्ठे कर लो एक महीने का और देश के गरीबों में बांट दो, तो पूरे गरीबी खत्म हो जाएगी। लिख के रखना है। लेकिन तुम्हें गरीबों का तो पड़ी नहीं है, तुम्हें क्या करना है? तो धर्म के विरोध करना है। जो हिंदू धर्म में हवन किया जाता है उसका महत्व क्या जानते हो? वो तो जानते नहीं, पर जानने भी नहीं चाहते, क्योंकि क्या होता है, मैंने जो जाना है वही सब कुछ है, ऐसा मान लेते हैं, तो इसे कहते हैं मूर्ख। तो ये मूर्ख लोग क्या करते हैं कि ये जानना भी नहीं चाहते। तो मैं कहना चाहता हूं सज्जनों कि जो हवन से क्या होता है, इस चीज को जानना है। तो आजकल की जो वैज्ञानिक युग है, तो हम शास्त्रों का प्रमाण से, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो ऐसा कहकर आपको कहूं तो आप लोग मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सदी 21वीं सदी है, तो सारा वैज्ञानिक चमत्कार हो रहा है, तो विज्ञान सम्मत बात करेंगे जब भी आप लोगों को विश्वास होगा। तो विदेशों में जब दूसरी विश्व युद्ध हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध होने से आकाश में एक होता है ओजोलता है, उससे क्या होता है? सूर्य की परावैजनिक किरणों को रोकता है। यदि उस किरणों को रोका नहीं जाए तो डायरेक्ट सूर्य की किरण पृथ्वी में आते ही जो भी उसको मिलेगा किरणों को तो भस्म कर देगा, सबको जला देगा। सूर्य में ऐसा शक्ति है। तो ऊपर में जो परावैजनिक किरण को ढकने वाला जो उजलता है, उसे फिल्टर होकर वो किरणें धरती में आती है। तो उजलता तो दूसरे विश्व युद्ध में किसी देश में फट गया, तो जापान में कहते हैं किसी प्रांत में वो ओजोलता फट गया। अब वैज्ञानिकों ने 40 साल तक उसका अध्ययन किया, तो ओजोलता बनता कैसे? वहां तो सब जल के राख होगा, कुछ भी बचा नहीं। लेकिन एक ओजोलता आकाश में बनता कैसे है? कई साल तक उन्होंने रिसर्च किया। जब पता चला कि जो हम लोग हवन करते हैं, हवन करते समय जो धुआं निकलता है, उस धुएं से ओजोलता बनता है। तो आज 500-600 ब्राह्मण वहां जाकर हवन कर रहे हैं, तो वहां पर ओजोलता बन रहा है। नहीं तो वहां के लोग सूर्य के किरणों से बचने के लिए काले काले कपड़े, जो पूरा मुंह नाक को ढककर ऐसे पूरा ढककर बाहर निकलते हैं, और इतना बुरा हालत वहां पर। लेकिन अब हवन की वजह से वहां पर ओजोलता का निर्माण हो रहा है, वहां का जनजीवन सामान्य होते चला जा रहा है।
तो ये हवन के धुआं से क्या बनता है? हवन में घी, हवन में तिल, हवन में जौ, हवन में चावल, तो वनस्पति सब सामग्रियां होती, उसके सम्मिश्रण करके आग में डालोगे तो वहां से जो धुआएं निकलती है, वासनाएं निकलती है, कुछ तत्व उसके अंदर से निकलती है, तो उससे आकाश में जाकर बादल बनता है। कैसा बादल? सफेद वाला नहीं, काला। वही बादल बारिश करता है। देखो, बारिश करने वाला बादल वही काले बादल है। तो काले बादलों का निर्माण करने के लिए हमें हवन ही करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ से बारिश होती है और बारिशों से अन्न होता है और अन्न से तुम्हारा प्राण बचेगा, इसीलिए यज्ञ करो। भगवान ने गीता में तो यही कहा। तो इसका अर्थ क्या? तो कैसे बारिश होता है? यज्ञ से। तो यज्ञ के जो धुआं से बादल बनेगा, बादलों से बारिश होएगी और बारिश से हमारा प्राण निश्चित है। हवन का और भी महत्व है। जिस घर में रोज हवन होता है उस घर में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। अभी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया। तो जिस घर में नित्य हवन होता है उसमें जो संक्रामक रोग के कीटाणु होते हैं वो सारे मर जाते हैं। हवन के सुगंध में ऐसा पावर है कि तो कीटाणु दौड़ते हुए आकर उसी में घुस जाएंगे, आग में जलकर मर जाएंगे। जैसे प्रत्यक्ष आप देखते हो ना, एक कीड़े मकोड़े, रात को मच्छर वगैरह, जब आग जहां जला होता है वहां पर वो कीड़े जाते हैं और उसे आग के ऊपर चारों ओर घूमते रहते हैं और उसी में घुसकर मर जाते हैं। ये तो देखा है आपने। रोगों के जो कीटाणु होते हैं बहुत छोटे छोटे, तो हवन के सुगंध आते ही उसकी ओर दौड़ेंगे और जाकर आग में घुसकर मर जाएंगे। तो वातावरण की स्वच्छता, रोगों से छुटकारा, बादलों का निर्माण, ओजोनता का निर्माण, ये सब कुछ हमारा हवन ही करता है। तो हवन का मतलब एक लोगों के फायदा के लिए नहीं, यज्ञ एक सिर्फ आपका ही स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। हवन का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोगों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, इस जगत का कल्याण हो, यहाँ पर रहने वाले सभी प्राणियों का कल्याण हो। इसलिए हवन किया जाता है, न कि एक लोगों का स्वार्थ पूर्ति के लिए। हमारा धर्म स्वार्थ नहीं है, स्वार्थी नहीं। हमारा धर्म परमार्थी है। यह सनातन धर्म जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है, ये धर्म वैसे ही नहीं है। ये मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इनके हरेक क्रियाएं, हरेक कर्म हमें जीना सिखाता है, हमें ढंग से धरती में रहना सिखाता है और मर के मुक्त होना सिखाता है। इसीलिए हमें शास्त्रों के अनुसार चलना पड़ेगा। बोल शंकर भगवान की। तो सज्जनों, ऐसे ब्राह्मण थे जो शास्त्र के अनुसार चलते थे, लेकिन दूसर नाम के जो राक्षस था वो यज्ञ का विरोध करता था। जितना भी विरोध करे, लेकिन जो धर्म का विरोध करे उसका मृत्यु निश्चित है। जो भगवान के खिलाफ जाए उसका मृत्यु निश्चित है। कभी भी भगवान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, सत्कर्मों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तुम कर सकते हो तो सत्कर्म करो, लेकिन तुम भी नहीं करते हो और कोई कर रहा है उसे भी विरोध करते हो,
तो तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा? तो सज्जनों, तो यहाँ कहते हैं यावंतो वेद धर्माश्च यावंतो दुरतकृता तीर्थे तीर्थ तथा क्षेत्रे धर्मो नीति चतुरत। तो ये दूसरा नाम का जो राक्षस था, जहाँ पर धर्म हुआ करता था, जहाँ पर सत पुरुष यज्ञ आराधना आदि करते थे, वहां जाकर विक्षेप करना, उन लोगों को सताना, यज्ञ का विरोध करना, उसका वही कर्म था। यदि जीवितुम इच्छा स्यात् स्वधर्म च शिवस्य च वेदानां परमं धर्म के च सुख शुभानिना। एक दिन उस प्रतिष्ठानपुरी में आया वो राक्षस, और वहां के ब्राह्मणों से कहने लगा, अरे ब्राह्मणों, अपनी जीवन तुम्हें प्यारी है तो आज ही से तुम शिव आराधना करना छोड़ दो, मेरी बात मानो। ये आराधना वाराधना करके कुछ नहीं होता। तुम क्या करो, अरे ढंग से खाओ, ढंग से बनाओ, ढंग से खाओ, नाच गान करो, मौज करो, मस्ती करो। अरे जीवन इतना दुर्लभ जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है, मौज करो, ऐश करो। नहीं तपस्या करके क्यों सुखा रहे हो? बड़े मुश्किल से तो जीवन मिला है, तो इसे मत गवाओ। ब्राह्मण कहते नहीं, हम तो हमारे धर्म को नहीं छोड़ सकते। लेकिन यहाँ पर राक्षस कहता है, तुम मौज करो, ऐश करो, उसके लिए मैं पैसा दूंगा, सब व्यवस्था बना दूंगा, लेकिन तुम जिद करके यदि शिव आराधना करते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं सबकी हत्या कर दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, धर्म रक्षा के लिए मरना पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। जो धर्म रक्षा के लिए मरता है वो सीधे ही भगवान के धाम जाता है, लेकिन अपने धर्म को छोड़कर कायरों की तरह अपने धर्म से विमुख होकर पर धर्म में जाता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग कायर नहीं करना चाहते, हम अपने धर्म को बखूबी से निभाना चाहते हैं। एकदा सकणेन्द्रोहि, तो इस तरह से जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करी, महाकाल मृत्युंजय का उन्होंने जाप करना शुरू किया कि प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, कालों का काल महाकाल तुम ही हो प्रभु। तो ये राक्षसों को क्या करना है हमें पता नहीं, हमें तो आपकी भजन करना है, हमें इतना ही पता है। तो वो लोग भजन करते रहे, जब भजन करते रहे, भजन करते रहे, भजन करते करते जब राक्षस ने आक्रमण किया, चारों ओर से घेराव किया और बाणों का बौछार करने लगा, उसी समय आज ब्राह्मणों के आगे कालों के काल महाकालेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोल महाकालेश्वर भगवान की जय। महाकालेश्वरो नाम शिवस्यात्तच्च भूतले तं दृष्ट्वा च भवेत् स्वप्ने किंचित् दुःखम् अपि द्विजातिना। सपने में भी महाकालेश्वर का दर्शन हो गया तो समझ लो तुम्हारे दुखों का समुद्रों का समन हो गया, शोषण हो गया। और जिसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से कालेश्वर का दर्शन किया तो उसका तो कहना ही क्या। इसीलिए सारे ब्राह्मण, सारे वहां के विद्वज्जन, भक्तजन सभी प्रसन्न हो गए और महाकालेश्वर भगवान को प्रशंसा करने लगे। आज प्रभु आपने हमें बचाया, सारा जीवन आप ही को समर्पित करते हैं। इस तरह से शिव आराधना करते हुए सारे भक्त लोग वहां पर इकट्ठे होकर भगवान के भजन कीर्तन करने लगे। शिव के लाशों के बसी धोती दानों के राजा, शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा। शिव के दासों के बसी धोती दानों
बोल शंकर भगवान की। जय है। तो आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के विषय में, उन ज्योतिर्लिंगों का स्थापना कैसे हुआ इस विषय में श्रवण कर रहे हो। तो हम लोग 5वें ज्योतिर्लिंग जिसका नाम केदारेश्वर है उसकी चर्चा करें। श्रुति जी कहते हैं ताभ्याम संपर्तिता संभो पार्थिव पूजनाद्वयी आयाति नित्यम तन्लिंगम भक्ताधीनता शिव। तो भगवान सांब सदाशिव ने जिन जिन भक्तों को कृपा करके अपना ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया, तो एक केदारेश्वर महादेव हैं। योग ही पांडवन मृगमास्थिता। एक दिन की बात है, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, तो महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान शंकर के मन में आया मैं भी उस युद्ध को देखूं तो सही, जहां पर कृष्ण भगवान भी गए। भगवान ने सोचा 5 पांडवों की प्रार्थना से प्रेरित होकर भगवान भोलेनाथ जाने लगे। जैसे ही आगे जाते हैं तो पूरे खून ही खून, जहां देखो वही खून। तो भगवान ने सोचा जहां पर रक्त है वहां पर कभी भी मैं नहीं जाऊंगा। देखो जहां पर शिव मंदिर है उसके 10 किलोमीटर दूर तक हत्या हिंसा नहीं होना चाहिए। 10 किलोमीटर दूर तक। लेकिन आज हमारा फैशन आ गया, देवी का मंदिर बना दिया, शिव जी का मंदिर भी वही, तो देवी के मंदिर की तरफ हत्या हो रहा है, बलि चढ़ाया जा रहा है। कैसे विडंबना की बात। भगवान भोलेनाथ जहां पर हत्या हिंसा होते हुए देखते हैं तो उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ छोड़कर चले गए। तो आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए 5 पांडव ढूंढने लगे, प्रभु कहां गए, प्रभु कहां गए। तो भगवान एक मृग बनकर विचरण करने लगे। जैसे ही विचरण कर रहे थे हिमालय में, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, वो मृग अलग सा दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा समझ में आता पक्की बात है वही भगवान है। दौड़कर 5 पांडवों ने चारों ओर से उस मृग को घेर लिया। जैसे ही पकड़े तो भगवान जमीन के अंदर घुस गए। तो 5 पांडवों ने उनका पूंछ पकड़ लिया। जैसे पूंछ को पकड़ लिया
तो हाथ में पूंछ ही आया, भगवान तो जमीन के अंदर घुस गया, मिला ही नहीं। तो जो पूंछ था वही ज्योतिर्लिंग बन गया और केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उसका मुंह कहाँ है? तो पूंछ को ही पकड़ कर पूंछ का ही दर्शन करके तो पूरा दर्शन तो नहीं हुआ, आधा दर्शन हो गया। तो उनका पूरा मुंह कहाँ है? तो कहते हैं तद्रूपेण तितस्तत्र भक्त वत्सल नाम भाग नेपाले शिरोभागे गतस्तद्रूपत स्थिता। उसका सिर नेपाल में आकर निकल गया। देखो पूछ तो रह गया केदारनाथ में, तो उसका जो सिर है वो सिर आकर नेपाल में निकल गया। तो नेपाल में दिव्यम पशुपतिम विभुम, तो पशुपति नाम के ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध हुआ। बोल प्रसिद्ध श्री पशुपतिनाथ भगवान की। ये पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो केदारनाथ के दर्शन करने से ही आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। जब तक पशुपतिनाथ का दर्शन नहीं होगा आपका ज्योतिर्लिंग का यात्रा पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से पूजयित्वा गतास्तेतु पांडवा सुमितस्तदा लब्धा चित्तचितं सर्वं विमुक्ता सर्व दुःखतः। इतना बड़ा महाभारत में आज गुरुओं का हत्या किया, अपने गुरु द्रोणाचार्य का हत्या, अपने पितामह का हत्या और भाई बंधुओं का हत्या, इतने सारे हत्याओं से उन्हें ब्रह्म हत्या लगा। तो ब्रह्म हत्या से बहुत व्यथित हुई, तड़पने लगे। तो भगवान कृष्ण से कहने लगे कि प्रभु हम लोग तो ब्रह्म हत्या से बहुत पीड़ित हैं, अब हम क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने कहा नेपालिकापुरी में जाओ, बागमती नदी में स्नान करो, गौरी घाट का दर्शन करो, गौरी घाट में जाकर स्नान करो, माता गौरी का पूजन करो, उसके बाद पशुपतिनाथ का दर्शन करो। पशुपतिनाथ का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा ब्रह्म हत्या के दोष चला जाएगा। बड़े बड़े पापों को भी समन करने वाला, जो अत्यंत बहुत बड़ा अग है, ऐसे को भी समन करने वाला विश्व का एकमात्र मंदिर है पशुपतिनाथ। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। तो 5 पांडव वहां पर गए, दर्शन किया, वहां के षड विष्णु का दर्शन किया, और भी ढेर सारे मंदिर ही मंदिर का शहर है काठमांडू। तो उसके नेपालिकापुरी कहते हैं। काठमांडू का पुराना नाम है नेपाल, तो उसी नेपाल से पूरा देश का नाम नेपाल होता है। ये पुराणों में तो लिखा है दिव्यम नेपालिकापुरी, ये दिव्य नेपालपुरी है। तो नेपालपुरी क्यों हुआ? तो वहां पर एक बहुत बड़ा ताल था, हिमता, तो पूरा बहुत बड़ा ताल था। तो एक ने नाम के मुनि, उनके मन में आया कोई किसी एकांत स्थान पे जाकर मैं तपस्या करूं, तपस्या करके अपने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करूं। तो जैसे एकांत स्थान ढूंढते हुए चले, कहीं भी नहीं मिला। तो वो उपत्यका है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक वहां पर वो स्थान था। तो उस स्थान में ने नाम के मुनि ने वहां के जल स्तर को सब खत्म कर दिया और अपने तप के प्रभाव से उस स्थान को साफ कर दिया, और साफ करने के बाद वहां बैठकर तपस्या किया। ने मुनि ने तपस्या करने की वजह से उस स्थान का नाम बन गया नेपाल। तो आज ये नेपाल ऋषि महर्षियों का देश है, ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, इसीलिए इस देश का नाम नेपाल। तो ये ब्रह्म सदन, हम लोग जो बर्थोबा में बैठे, ये ब्रह्म सदन है। तो किशोरी जी का स्थान जनकपुर बगल में है,
हिडम्बा नाम की देवी का जो भीम की पत्नी हिडम्बा है, उनका स्थान हेटोड़ा बगल में है, तो सीतामढ़ी बगल में है। भगवती माता लोक पावनी बागमती बगल में बह रही, तो ऐसे पावन स्थान पर आप लोग विराजमान हो। आप लोग साक्षात ऋषि महर्षि हो सज्जनों, अपने अस्तित्व को पहचानो। तो आज केदारस्य भक्तये मार्गतस्य मृदा ते विमुक्त भवन्नेव नत्र कार्य विचारण। तो केदारनाथ के जो भक्त हैं, केदारनाथ और पशुपतिनाथ के दर्शन से वो भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए केदारनाथ के महात्मा को हमने विराम किया। तो कामेश्वर, काम रूपेश्वर और भीमासुर, ऐसे कुछ शिव ने उनका इच्छाओं को पूरा किया और भीमेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग बने। रे रे पार्थव दुष्टात्मन क्रियते किम त्वयाधुना सत्यम वद च अन्यं तम अन्यथास्मि च निश्चितम। ये जो भीम नाम के राक्षस था, तो उस राक्षस ने धर्म कर्मों को बंद किया, किसी को भी धर्म करने नहीं देता था। एक दिन की बात है, अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, मेरे पिता कौन है, मैं किसका बेटा हूं? तो माँ कहती है, तू तो देखो, आज तू तो कुंभकर्ण का बेटा है, लेकिन राम ने तेरे पिता को मार दिया, इसीलिए मैं छिप कर यहाँ बैठी हूँ। तेरे मामा का भी पता नहीं, उसी युद्ध में गए थे, मामा मामी भी सब मर गए, मैं अकेले इस जंगल में रहकर तेरे को पला बड़ा और बड़ा किया। तो राक्षस ने सोचा कि जिस राम ने मेरे वंशजों को समाप्त किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए वो भगवान विरोधी बन गया और विरोधी बनकर धर्म कर्म जो भी करते थे उनको मारता था, पीड़ता था। करवाला पार्थिवम च, एक ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग के पूजा करते हुए, हे प्रभु, इस भीम राक्षस से कब तक हमें तड़पाते रहोगे, ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। राक्षस ने तुरंत पकड़ लिया और बोल, सत्य सत्य तू क्या कर रहा था, किसके लिए तपस्या कर रहा था? ब्राह्मण कहते, तू जैसे पापियों को मारने के लिए मैं भगवान की उपासना कर रहा था। तो आज गले को दबाकर मारना चाहा, उसी समय भगवान भीमेश्वर प्रकट हो गए और उन ब्राह्मणों का, उन भक्तों को बचाकर जीवन दान देकर वहीं पर भीमेश्वर बनकर रह गए। बोल भीमेश्वर भगवान की। तो सज्जनों, एक है विश्वेश्वर, बाणारस्याम तो विश्वेशम। तो काशी में अवस्थित विश्वेश्वर भगवान की महात्मा को सुने। यदिदं दृश्यते किंचित जगत्यं वस्तुमात्रकं चिदानंद स्वरूपं च निर्विकारं सनातनम। जो सच्चिदानंद घन है, निर्विकार स्वरूप है, सर्वगत सर्वभूत सर्वभूत है, सर्वात्मा है, ऐसे भगवान सदाशिव विश्वनाथ बनकर काशी में विराजमान। तो सज्जनों, एक बार की बात है, सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और तपस्या करने लगे। पार्थिव शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उनमें बिल्व पत्र, चंदन, पुष्प, मालाएं, नैवेद्य, धूप दीप आदि से पूजन करते हुए वो तपस्या में लीन हो गए।
लेकिन वहां पर इतना बड़ा जल समुद्र आया, पूरे जल में वो पूरा आच्छादन हो गया। उसी समय अपने भक्त भगवान नारायण को उस जल से निकालने के लिए अपने त्रिशूल में उस पुरी को धारण कर लिया, तो पूरा ऊंचा हो गया काशी क्षेत्र। बोल शंकर भगवान की। तो उस जल राशि में भगवान नारायण का एक कर्णिका का मतलब कुंडल खो गया। जो कुंडल खो गया तो उसी को कहते हैं मणिकर्णिका। जब भगवान प्रकट हो गए, बहुत प्रसन्न होकर भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और तुम्हारे जो कुंडल खो गया है उस स्थान को मणिकर्णिका कहा जाएगा। जो भी लोग आकर अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे, इस स्थान पर पितरों को याद करेंगे, और जो भी आकर यहाँ पर स्नान करेगा, सभी भक्तों को मुक्ति मिलेगी और पितरों का अक्षय सुख प्राप्ति होगा। आज तुमने जगत के मालिक होते हुए भी मेरी तपस्या करी है, तो आज मैं विश्वनाथ बनकर तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा किया, तो मैं यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ रहूंगा। इस तरह काशी में भगवान विश्वनाथ रूप से रहने लगे। बोल विश्वनाथ भगवान की। तो सज्जनों, जो काशी है, इदं प्रियतमं क्षेत्रं सदा वाराणसी मम, सर्वेषामिव योजन्तूना हेतुर्मोक्षस्य सर्वथा। एक दिन पार्वती ने महादेव के चरण को दबाती हुई, चरण सेवा करती हुई पूछने लगी, प्रभु आपको सबसे अच्छा पुरी, सबसे अच्छा नगर कौन सा लगता है? आप कहां जाने के बाद सबसे खुशी होते हो? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, मुझे काशी से अच्छा कोई भी भूमि अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्वेषां निबद्धन्तु नाम हेतुर्मोक्षस्य सर्वथा। मैंने भी ठान लिया है, जो भी मेरे मुक्ति क्षेत्र काशी में मरेंगे, सभी जंतुओं का मैं मुक्ति दूंगा, और मैं भी ज्यादातर वहीं रहना चाहता हूं। तो पार्वती भी अन्नपूर्णा बनकर वहीं रह गई। आज भी काशीपुरी में अन्नपूर्णा माता है, तो आप लोग काशी में जाएंगे तो अन्नपूर्णा भंडार भी है, नहीं? अन्नपूर्णा मंदिर में जाओगे तो वहां पर एक पर्चा मिलता है। सुबह कितने बजे तक? मतलब 8 बजे तक। 8 बजे तक सुबह आप अन्नपूर्णा मंदिर में जाओगे तो आपको एक पर्ची मिलेगी। तो जितने पर्चियां वहां पर बांटी जाएगी उतने ही भोजन बनता है। तो 10 बजे से भोजन बनेगा, तो 10 बजे से लंगर चालू हो जाएगा। तो अन्नपूर्ण भंडार में आप जाओगे, कोई भी भूखे नहीं रहता, सबको टनाटन ऐसा स्वादिष्ट, ऐसा अमृतमय अन्न मिलेगा, तो पूछो ही मत। तो सज्जनों, अन्नपूर्णा का कृपा अभी भी बनारस में है। पूरा विश्व महंगा बन जाए, लेकिन काशी अभी भी सस्ता है, नहीं? देखो, 18 चौवन्नी सब जगह बंद हो गया, काशी में चल रहा। अभी तो 1 रुपया पाना मुश्किल हो गया, काशी में 18 चल रहा है, नहीं? तो काशीपुरी अन्नपूर्णा की बहुत बड़ी कृपा भूमि है, और शंकर भगवान का भी बहुत बड़ा कृपा। काशी, वृंदावन और हरिद्वार, ये तीनों भूमि में हमने साधना किया। फर्क क्या है तीन भूमि?
देखो वैराग्य का भूमि है हरिद्वार, तो वहां पर वैराग्य की बात होती है। तो भक्ति की भूमि वृंदावन है, तो ज्ञान की भूमि है काशी। मैंने कुछ विद्यार्थी अवस्था में अनुभव किया है। आप हरिद्वार में जाओगे तो रास्ते में कोई मिलेगा, अरे महाराज कहाँ से आ रहे, भंडारे से आ रहे हो क्या? अरे कहाँ बट रहा है, कहाँ भोजन है, बताओ। वहां तो पहले भंडारे की बात चलने लग जाती है, खाने पीने की बात चलने लगती है। वृंदावन में जाओगे तो वहां भी अष्टोत्तर की बातें चलेंगी, फैशन की बातें चलेंगी और परिक्रमा के बाद चलेंगी। अरे परिक्रमा में नहीं जाओगे, अरे चलो चलो गोवर्धन परिक्रमा के लिए चलो, वृंदावन परिक्रमा के लिए चलो, युगल परिक्रमा के लिए चलो, खाली परिक्रमा ही होता रहता। लेकिन बनारस में जाओगे ऐसा नहीं, कहीं भी आप मिलोगे, किसी को भी प्रणाम करेंगे तो क्या कहेंगे? महादेव, अरे महादेव महाराज, महादेव, हाँ भैया महादेव, तो सब महादेव महादेव कहते हैं। तो किसी से मुलाकात हुआ तो कहां से पढ़ के आ रहे हो, कौन से विद्यालय में कौन सा सूत्र चल रहा है, ऐसे ही पूछा जाता है। तो काशी एक ज्ञान की भूमि है, क्योंकि वहां पर विश्वनाथ भगवान विराजमान है। तो काशी क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है। अत्र तीर्थ विशेषज्ञ विमुक्तेश परोत्तमे सूर्यकांत प्रया देवी परशक्ते सुचित्तया। कहते हैं काशी में 100 और नदियां हैं, 100। मैं तो खूब ढूंढता रहता था नदियां कहाँ है, लेकिन वही जो बड़ी नदी है वही दिखती थी और नदियां दिखाई नहीं देते थे। बाद में पता चला कि नदियां तो है। जैसे हरिश्चंद्र घाट से हरिश्चंद्र घाट के बगल में हमारे दोस्त लोग रहते थे, बाद में मैं भी रहा हूं। तो वहां पर चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है और केदार घाट है वहां पर। तो केदार घाट में केदारेश्वर भगवान है, तो थोड़े बगल में चंद्रेश्वर महादेव है। तो केदार घाट के बगल में एक घाट है, तो घाट में सब लोग पानी भरने जाया करते थे। गंगा जी में तो इतना गंदा पानी है, कैसे पीते होंगे। जब जाके देखा तो घाट में इतना बड़ा पानी का स्रोत है और आकर गंगा जी में मिल रहा है, वही लोग भरते हैं। इतना ठंडा पानी, ऐसा मीठा, ऐसा अमृत जल, उसको फिल्टर भी करना नहीं पड़ेगा। बिस्लरी का जैसा जल है, अभी हम खरीद के पीते हैं ना, उससे भी बढ़िया ऐसा जल। तो मैंने पूछा ये जल कहां से आता है? पता नहीं, जमीन के अंदर से आता है, कहां से आता है पता नहीं। तो फिर मैंने शास्त्र में देखा यहाँ तो बहुत सारी नदियां मिलती है, तो कोई एक नदी जरूर हो जो अंदर अंदर से आई है और काशी में मिल गई है। तो फिर अन्वेषण किया तो और जगह बहुत सारे जगह ऐसे ही जल निकलता है। तो कहते हैं हमारे पितापुर का सब, जब कहीं भी जल नहीं था, अभी तो ये जो पानी का जो टंकी वगैरह तो अभी बना है, ज्यादा साल तो हुआ नहीं। तो हमारे परदादा और भी परदादा यही जल पीकर बड़े हुए हैं, तो हम लोग भी ये जल पी रहे हैं, ऐसा वहां के लोकल लोगों का कहना है। तो इसका मतलब वो सदियों से वो जल निकल रहा है। तो वो जल कोई ना कोई नदी होगी, लेकिन हम लोग जानते हैं। ऐसे बहुत सारे नदियां काशी में हैं और वो नदियों से काशी भी और पवित्र बन जाता है। तो मृत्युंजय महादेव है, बहुत सारे और भी मंदिर हैं। तो सज्जनों, मोटा गणेश है, बहुत बड़े मोटे गणेश हैं। तो वहीं पर एक मंदिर है संकटा माता और चामुंडा माता,
चामुंडा देवी के मंदिर का एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। जब 5 पांडव काशीवास करने के लिए गए तो उनके हाथों से उस मंदिर का निर्माण हुआ और माता का भी प्राण प्रतिष्ठा, युधिष्ठिर यजमान बनकर, युधिष्ठिर और द्रौपदी माता यजमान बनकर बैठे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई। बहुत शक्तिशाली मंदिर है। हम लोग वहां पर रहकर जाप किया करते थे, माता का सेवा किया करते थे। तो सज्जनों, ऐसे काशी में जीवन मुक्तो तुतो गेयो यज्ञ पुत्रापि तै मृतौ, जिनने जाके काशी में यज्ञ करने का मन ठान लिया है तो मान लो कि वो जीवन मुक्त संत है। तो काशी इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। पंचक्रोशम चतुर्दिक्षु क्षेत्र में प्रकृतितम, 5 क्रोश के क्षेत्र है, 5 चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में 5 कोस है। तो ऐसे गंगा की ओर 5 कोस यानी कि 25 कोस की परिक्रमा है, तो इसको मुक्ति क्षेत्र कहा जाएगा। ऐसा काशी क्षेत्र के महात्म्य को यहाँ पर बताया। तो सज्जनों, और त्रयंबकेश्वर जो गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर त्रयंबकेश्वर महादेव प्रकट हो गए, उनके दर्शन करते ही गौ हत्या की दोष भी चला जाता है, ऐसा मानना है। तो ऐसा त्रयंबकेश्वर महादेव को भी प्रणाम करते हुए वैद्यनाथ, जो रावण ने भगवान सांब सदाशिव की प्रार्थना करी और प्रसन्न होकर उन्होंने वैद्यनाथ के रूप में दर्शन देकर रावण को सर्वशक्तिमान का वरदान दिया और वो अत्याचार करने लगा। जब बहुत अत्याचार हुआ तो उसके बाद सारे देवताओं ने एक मीटिंग रखे और उसमें नारद जी को नियुक्त किया रावण के जाकर बुद्धि भ्रमित करने। जाकर नारद जी ने रावण को खूब प्रशंसा किया और रावण कहते हैं, अरे देवर्षि, तुम तो बहुत अच्छे हो। देखो, शिव जी ने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया, शायद तुम्हें भी धोखा दिया। तुम यदि सर्वशक्तिमान हो तो एक बार कैलाश को उठा के दिखाओ। यदि कैलाश नहीं उठा तो समझ लेना तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो। यदि उठ गया तो फिर पहले जहां था वहीं रख दे। तो उस रावण ने भी सोच लिया कि मैं ऐसा ही करूं, तो जाकर कैलाश पर्वत को उठा दिया। उठाने के बाद पार्वती माता ने कही, देखो तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा प्रिय भक्त को देखो ये क्या कर रहा है। भगवान ने कैलाश पर्वत को जब अपने अंगूठे से दबा दिया तो रावण के हाथ फंस गए। जब जाके मालूम हुआ कि मैंने गलत किया, तो रावण ने उसी समय एक स्तोत्र पाठ किया, रचना किया और स्तोत्र पाठ किया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम बलम्बितम भुजंगदंडमालिका। ये शिवतांडव स्तोत्र, शिवतांडव स्तोत्र ये रावण ने रचा है। रावण ने रचकर भगवान को प्रसन्न किया और शिव शक्ति से उसका पुनः कल्याण हुआ। तो सज्जनों, आज कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से, हमें वैद्यनाथ का दर्शन करने से संपूर्ण शक्ति प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। दारुक नाम की राक्षसी, उन्होंने सब जगह उत्पात मचाया
तो उसको उद्धार किया और वहां पर नागेश्वर बनकर रह गए। तो सज्जनों, इस तरह से भगवान के महत्वपूर्ण अवतार हुए। एक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण भारत में जाओगे तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग मिलेगा। जब भगवान राम सीता वियोग से परेशान हो गए, रावण ने सीता को हरण कर लिया। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इस तरह तड़प रहे राम को सुग्रीव के साथ मिलन हुआ और हनुमान के द्वारा पता चला कि रावण के पास सीता है। तो समुद्र को पार करके रावण के लंका में जाने का सोचा, लेकिन कैसे पार किया जाए। समुद्र के किनारे में भगवान राम ने रेत के शिवलिंग बनाए, उसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग बनाकर फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा किया। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजन करने लगे। हरि ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव को इस तरह आराधना करने लगे तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसी लिंग से प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। उसी लिंग से प्रकट हो। जब भगवान ने कहा ये तो रामेश्वर है, तो लोगों ने पूछा रामेश्वर का अर्थ क्या है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं राम एव ईश्वरो यस्य, राम के ईश्वर हैं इसीलिए रामेश्वर। अथवा राम एव ईश्वरो यस्य, जिसके अंदर राम बसे हैं वो रामेश्वर है। राम ने कहा नहीं, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, मेरे ईश्वर आप हो इसीलिए रामेश्वर। बहुत प्यार हुआ। आज भगवान शिव ने भी वरदान दिया, जिस किसी को भी कोई भी बड़ा संकट होगा, रामेश्वर का दर्शन करते ही उसका संकट दूर हो जाएगा। आज के बाद ये ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं यहीं रहूंगा। इस तरह से सबको वरदान दिया। बोल रामेश्वर भगवान की, रामेश्वर भगवान की। तो एक घुसमेश्वर शिवलिंग है, उसके बारे में भी सुनो। ये 12वें ज्योतिर्लिंग। देखो, दक्षिणास्या दिशि से तो गिरिदेवेति संज्ञका मां शोभान्वितो नित्यम राजते अद्भुत दर्शनम। एक बार की बात है, जब धनर्याचा परोदाता एक द्विज रहते थे। जब अपुत्रिणो कथम गर्वा गुरु पे पुत्रिणी महम, उनने बहुत अच्छी कुल खानदान की एक लड़की से शादी किया, लेकिन उसका संतान नहीं हुआ, एक भी संतान नहीं हुई। लेकिन ब्राह्मण बहुत ब्रह्मज्ञानी था, वो ब्रह्म चिंतन करते रहते थे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करते थे। तो पत्नी कहती कि प्रभु आपको कोई संतान नहीं चाहिए। अरे संतान होकर कोई संतान साथ में थोड़ी जाता है, क्या करेगी संतान, देना है तो प्रभु ने दे देते, अब नहीं दी हो। नहीं, कोई तो प्रयत्न करना चाहिए। तो 2 कमल के पुष्प लाए, 2 कमल के पुष्प लाए और 2 कमल के पुष्प लाकर शिवलिंग के बगल में रखे। तो एक तो नीला कमल था, एक सफेद कमल था। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, यदि मेरे पत्नी नील कमल को पकड़ती है तो मेरा बेटा जरूर होगा, श्वेत कमल को पकड़ती है तो नहीं होगा। तो ध्यान करने लगा, प्रभु कृपा करना, मेरा जवाब देना। किसी का ऐसा ही होता है, कोई बगल में है, अरे ये अंगुली पकड़ना जा, ऐसे सोचते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, अंगुली पकड़ना जा, अंगुली पकड़ लिया, अरे मेरा काम नहीं होगा आज।
कहता हाँ मेरा काम बन जाएगा, बन जाएगा। ऐसा आदत होता है। तो ब्राह्मण का भी ऐसा ही आदत था। तो कमल के पुष्प रखकर और शंकर का ध्यान करने लगा। प्रभु 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 मुझे जवाब दो, यदि नहीं होना है तो फिर प्रयत्न मैं क्यों करूं। तो पत्नी से कहा, अरे पत्नी इधर आओ, ये 2 कमल के पुष्पों से एक उठा लो। कौन से उठाओ, तुम्हारी मर्जी, एक उठा लो। क्यों? देखो एक पुष्प में मैंने भगवान से कहा है कि इस पुष्प, कोई भी एक पुष्प है मेरे मन में है, तो उस पुष्प को उठाओगी तो हमारी संतान होगा, तो संतान के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। यदि गलत पुष्प को तुमने उठा लिया तो हमारी संतान नहीं होगा, मैं प्रयत्न ही नहीं करूंगा। तो इस तरह से जब पत्नी आई तो उन्हें पता चला कि स्वामी जी ने ऐसा कहा, तो मन में शिव का ध्यान किया। प्रभु 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 मुझे वही पुष्प में हाथ मेरा लगा देना जो पुष्प इन्होंने पुत्र के लिए रखा। जैसे उसने हाथ लगाई तो सफेद पुष्प पकड़ ली, पुत्र नहीं होगा। देखा मैंने नील कमल में पुत्र का आह्वान किया था, लेकिन तूने सफेद पुष्प पकड़ लिया, इसलिए हमारा पुत्र असंभव है, तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, इसलिए प्रयत्न करना बेकार है। जब ये चलो क्या करें, शिव की मर्जी ऐसी है। लेकिन एक दिन वो पानी भरने के लिए चली गई, तो वहां सब गांव के महिलाएं गई थी, तो बुलाना देने लगी, देखो देखो ये बाज है, बाज है, बाज है, इसका कोई संतान नहीं। अरे उधर हट, हम तो सौभाग्यवती है, तेरा तो जीना ही बेकार। इतना संपत्ति तू इकट्ठा कर रही है ना, कौन खाएगा उसको? हमारे तो पुत्र भोगेंगे, पुत्रियां भोगेंगे, लेकिन तेरा संपत्ति राजा ले जाएगा। कैसे अभागी नहीं है तू। देखो पता नहीं महिलाओं को क्या होता है, एक महिला दूसरी महिलाओं को गाली देती रहती, वैसे ही वो संतान नहीं है, ऐसे ही दुखी है, फिर और दुखी कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें तो और समझाना चाहिए। देखो संतान होने वाले लोग भी बहुत दुखी है, तुम्हारे नहीं है बहन, तू बड़ी सुखी हो, तुम भगवान के भजन करो। हम लोग तो संतान होने के बाद पता नहीं क्या गृहस्थ कार्य में भूल गए हैं, तुम्हारे पास तो कुछ समय है, हमारा भी भजन कर देना, तो भी खुश हो जाती। लेकिन नहीं, हम तो पुत्रवती, पता नहीं क्या उखाड़ लिया उन्होंने। तो इन्होंने बहुत किया। स्वामिना चिंतनम तच्च तद्गृहीतं तनयमया सुदेह्या विमोहेन शिवच्छेन संभवेत्। उसका नाम सुदेवी था, तो सुदेवी ने अब ऐसे ही मन में विचार आया, नहीं संतान तो होकर रहेगा मेरा पति का, मेरे से नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं दूसरी शादी कराऊंगी मेरे पति का। तो घर आई, अपने पति से बोलने लगी, स्वामी क्या कहती है, दूसरा शादी कर लो। अरे 100 होंगे तो तुम्हें चिढ़ होगा, उसके संतान होंगे तो तुम्हारे मन में कष्ट होगा, ऐसा थोड़ी करूंगा, जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसे शादी की बात मत करो। नहीं करो आप करो। मुझे ऐसे गाली दे रहे हैं, बांस कह रहे हैं, आपको भी गाली दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं लोग, तो उसमें मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे प्राण प्रिय आपको गाली देंगे तो मैं कैसे सह लूंगी। प्रभु नहीं, मेरी बहन है, बहुत अच्छी है, बहुत भगवान शिव के भक्त है, मेरे से भी बहुत बड़ी भक्त है, आप उन्हीं से शादी कर लो। तो उसका नाम था भुष्मा। तो भुष्मा नाम की देवी रोज 108 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, 108 रोज, और उनकी पूजा करना, बिल्वपत्र चढ़ाना, सबको पूजा करना, फिर ले जाकर एक तालाब में उसको विसर्जन करती थी। रोज उनका नित्य कार्य था। तो आज अपनी पत्नी सुदेवी के कहने से
उस ब्राह्मण ने भी शादी कर लिया। जब शादी कर लिया सुबोध ने, तो देखो जो छोटी पत्नी है उसे एक बच्चा पैदा हुआ। ऑब्वियसली उससे ज्यादा प्यार होने लगा। जैसे ही वो जो बड़ी पत्नी है उसने छोटी बहन के जो बच्चे को देखा तो मन में चिढ़ उठने लगा, मेरा नहीं इसका हो गया, मेरा नहीं इसका हो गया। अब देखो बहुत बड़ा चिढ़ उठने लगा, ऐसा हो गया, गंदी गंदी सोच आने लगा। लेकिन पिताजी कहते हैं देखो भाई, तुम्हारी माँ जो है गुस्मा, उससे ज्यादा प्रेम तुम बड़ी माँ से करोगे। क्यों? इस संसार में लाने के लिए तुम्हारी बड़ी माँ का बड़ा हाथ है। तुम्हारी माँ वो है, भले जन्म इसने दी, तो बेटा भी अपने बड़ी माँ से बहुत प्यार करता, बहुत सम्मान करता। लेकिन बड़ी माँ को और ही सूझने लगा। जैसे जैसे बड़ा हो गया और शादी की रस्में होने लगे, तो जिसका बेटा है उसी को सम्मान मिला। उनके मायके वाले आते तो उन्हीं को सम्मान देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते, सजाते धराते हैं। तो भी बार बार से हंसती है और अंदर से रोती है बड़ी वाली पर। तो धीरे धीरे उसके मन में शैतान आया और उसने सोचा ये बेटा बहू के साथ सो रहा है, लेकिन इसको सोते समय मार डालूंगी। ऐसा सोचकर हाथ में हथियार लेकर गई और रात को सोते हुए इस बच्चे को, अपने पत्नी के साथ सोते हुए बच्चे को बगल से मार डाला। टुकड़े 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 कर दी। ऐसा उसका प्रतिशोध का ज्वाला था। ले गई और जंगल में ले जाकर उसको राख कर दी, जला दी। जलाने के बाद कुछ हड्डियां बचे, तो उस हड्डियों को ले जाकर उस तालाब में विसर्जन कर दी। वो तालाब में, जिस तालाब में भुस्मा नित्य पूजा करके पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन किया करती थी, वहीं पर ले जाकर उसके बेटे का हड्डियों को विसर्जन कर दी। जब वो सुबह उठती है, देखती है खूनी खूने बिस्तर में कुछ मांस के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो पतिदेव ऐसा चिल्लाने लगी, हाय मेरे पति, मेरे स्वामी कहाँ गए? अपने माँ से कहने लगी, अरे माँ माँ देखो तो आपके बेटा नहीं है, खून ही खून पड़ा है, कुछ मांस के टुकड़े पड़े हैं। खूब रोने लगी। जब गुस्मा ने जाकर देखा, गुस्मा कहती है, देखो बेटी, मैं अभी तो शिव आराधना कर रही हूँ, मेरा शिव आराधना करने का समय है। मैं दिन के 2 बजे तक किसी की भी नहीं सुनती। बेटी तू अकेली रोती रहे, लेकिन मेरे को रोने का फुर्सत नहीं है। अभी मुझे शिव आराधना करने दे। मैंने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, जब तक मैं शिव आराधना नहीं करती तब तक मैं किसी को नहीं देखूंगी। तो उन्होंने शिव आराधना करती रही। 2 बज गया, पूरा पार्थिव शिवलिंग का पूजा किया, उसके बाद ले जाकर विसर्जन किया। तो बहू दौड़ के आई, माँ माँ माँ, देखो बेटी, मैं भगवान शंकर के अलावा किसी को नहीं पहचानती। मैंने शिवेच्छा से इस शरीर को धारण किया है। मेरा जीवन शिव के सेवा के लिए है। मैं अपने बेटा के चिंतन करूं, रो तो मेरे शिव की पूजा कौन करेगा? अरे शरीर तो एक ही है, मैं रोने से मैं कमजोर बन जाऊंगी और मैं शिव आराधना में फिर मेरा मन नहीं लगेगा, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। यदि मैं रोने लगूं तो शिव के ऊपर मेरा नकारात्मक भावना आ जाएगा, क्योंकि मैं सोचूंगी फिर, अरे प्रभु, मैं इतनी सेवा करती हूँ लेकिन तुम हो कि मुझे दुख क्यों देते हो? ऐसा भाव आ गया तो मेरा शिव आराधना करना सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं रहूंगी नहीं। कैसी भक्त है देखो। जब वो घर की ओर जा रही थी, अपना बेटा चलकर आ रहा है। बेटे को देखकर खुश हो गए। अरे बेटा तू कहाँ था? माँ मैं तो मर गया था,
मेरी बड़ी माँ ने मार दी थी, लेकिन आपने जिस तालाब में शिवलिंग का विसर्जन किया, वहीं से शिव कृपा से मुझे पुनः शरीर प्राप्त हो गया और शिव कृपा से मैं जिंदा लौट आया। माँ, मुझे बड़ी माँ ने बड़े बेरहमी से मारी है। देखो, बड़ी माँ कौन होती है तुम्हें मारने वाली? तुम्हारा जो प्रारब्ध हुआ उसी का तुमने भोग किया है। बेटा, माँ के ऊपर ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए। यदि तुम्हारी आयु होगी तो कोई मार ही नहीं सकता। जिसका आयु नहीं उसको कोई भी बचा नहीं सकता। बेटा, जन्म मरण तो जीवन का चक्र है। इसीलिए किसी को दोष मत दे, क्योंकि भगवान सांब सदाशिव सबको कृपा करते हैं। हमें सुख और दुख को भोगने के लिए इस धरती में भेजा है, न कि किसी से द्वेष करने के लिए। हमें किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहिए, किसी से भेद करना नहीं चाहिए। बेटा, तू भूल जा। अब भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। उस भस्मा के बहुत तपस्या से प्रसन्न होकर भूषमेश्वर महादेव प्रकट हो गए और मां से कहते हैं कि अरे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांग। तो भस्मा कहती है, मेरी बड़ी बहन बड़ा नादान है, उसने जो पाप किया है उसको क्षमा दे दो प्रभु। यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो मेरी बड़ी बहन को क्षमा दे दो। बड़ी बहन सुन रही थी, उसके आंखों से आंसू के धारे बहने लगे और चिल्ला चिल्ला के रो पड़ी, शंकरा, अरे शंकरा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी भक्त मेरी बहन, इसको मैंने बहुत बुरा सोचा। मेरे अंदर ऐसा भाव क्यों आया प्रभु? तो वो भी बहुत बड़ी भक्त बन गई और भस्मेश्वर भगवान भस्मा के दरबार में बैठे और सारे भक्तों को कृपा करते हुए भगवान ने सभी संसारों को कृतार्थ किया। तो सज्जनों, आइए अब हम जिस भगवान ने आधे शरीर शिव जी और आधा शरीर पार्वती बनकर इस धरती में मनु शतरूपा का प्राकट्य करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया और सारा संसार रचने के लिए शक्ति और पुरुष के रूप में उन्होंने इस विश्व को संरचना किया। ऐसे भगवान आशुतोष जो अर्धनारीश्वर है, उनको हम दर्शन करेंगे। साक्षात यहाँ प्रकट होंगे अर्धनारीश्वर। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर भगवान की श्री शिवता जटा गलचला प्रवाह पावितस्थले गले तनोनुना शिव शिव।
कैसे करें